हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन नेटवर्क पर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है हमारी राजनीति पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आया हुआ भी है और कह सकते हैं हम अब की बार भी इस क्वेश्चन को पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम गवाए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मार्क्सवादी है जो राजनीति पर, इसकी क्या दृष्टिकोण है। सबसे पहले बात करें यदि दोस्तों राजनीति की जो आधुनिक विचारधारा है उसमें राजनीति है जो वो एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। जो राजनीति है वो एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है और राजनीति के विषय में अतः कई प्रकार की धारणाएं भी प्रचलित हैं। जैसे कि हम बात करें उदारवादी धारणाएं हो गई है, मार्क्सवादी धारणा हो गई है और शक्तिवादी धारणा, और वहीं समुदायवादी धारणा भी है दोस्तों, और व्यवहारवादी धारणा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब मोस्ट इम्पोर्टेंट यदि बात करें हम तो यहाँ पर दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, मार्क्सवादी धारणा और उदारवादी धारणा। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो हमारी मार्क्सवादी धारणा के ऊपर रहने वाली है। चलिए दोस्तों, इनको हम डिस्कस करते हैं। मार्क्स ने मानव इतिहास को 6 वर्ग युगों में बांटा है। कौन कौन से वर्ग है दोस्तों? आदिम युग है, एक दास्ता का युग है, और सामंत युग को दोस्तों पूंजीवादी युग है, और श्रमिकों की तानाशाही है, और साम्यवादी युग है। ये दोस्तों अभी आपको पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारी वीडियो चैप्टर 1 ख़त्म होगा तो आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएंगे और इन पॉइंटों की हम बाद में भी समझने की कोशिश करेंगे। राजनीति की जो मार्क्सवादी विचारधारा है दोस्तों, मार्क्सवादी के अनुसार वो क्या है कि मार्क्सवाद अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधारा मानी जाती है। उन्होंने कहा है कि जो ये मार्क्सवादी विचारधारा है उनके अनुसार ये अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधारा मानी जाती है और ये कार्ल मार्क्स और एंगल्स की रचनाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि ये कार्ल मार्क्स और एंगल्स की रचनाओं पर आधारित हैं। मार्क्स के अनुसार राजनीतिक परिवर्तन भौतिक परिस्थितियों के कारण होता है। मार्क्सवादी का कहना है कि जो ये राजनीतिक परिवर्तन है भौतिक परिस्थितियों के कारण होता है। अब ये भौतिक परिस्थितियाँ क्या है इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं उत्पादन और वितरण प्रणालियाँ, किस प्रकार का उत्पादन होता है और किस प्रकार वितरण प्रणालियाँ होती हैं। उत्पादनों के साधनों पर अगर सामंतों, अमीरों, ताकतवर लोगों का अधिकार होगा तो शिक्षा, जाति, धर्म और न्याय व्यवस्था भी उन्हीं के हाथों में होगी। अगर यदि दोस्तों ताकतवर लोगों के पास ही इनका अधिकार होगा उत्पादन के साधनों पर, यदि सामंतों या ताकतवर या अमीर लोगों का अधिकार होगा तो सीधी सी बात है कि शिक्षा है, धर्म है, राजनीति और न्याय जो व्यवस्था है वो भी उन्हीं के हाथों में होगी। यदि उत्पादन के साधन पूंजीपतियों के हाथ में होंगे तो राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन भी उन्हीं के हाथ में होगा। यदि उत्पादन के जो साधन है वो पूंजीपतियों के हाथों में होंगे, यदि गरीब लोगों के हाथों में नहीं होंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि जो राजनीति है और सांस्कृतिक है जीवन है वो भी उन्हीं के हाथों में होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? वर्ग संघर्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्क्सवादी कहते हैं कि एक ऐसा युग भी था जब राज्य संस्था नहीं थी। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा भी समय आया था कि जब राज्य जो संस्था थी वो किस नाम और निशान नहीं था इसका, और इसे आदिम साम्यवादी युग भी कहा गया था। और जब इसे क्या कहा गया था? आदिम साम्यवादी युग। लोग छोटे समुदायों में रहते थे, फल फूल और कंद मूल शिकार और जीवन निभाते थे। जो लोग थे वो फल फूल का ही जो व्यापार है उसी को करते थे। जनसंख्या भी काफ़ी कम थी, संसाधन अधिक थे। उस समय में क्या था कि जनसंख्या बहुत कम थी लेकिन जो संसाधन थे वो बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध थे। हर व्यक्ति परिश्रम करता था। उस समय में हर व्यक्ति परिश्रम करता था और किसी दूसरे का शोषण नहीं करना चाहता था। उस समय दोस्तों कोई भी व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति परिश्रम करना चाहता था और वो किसी का भी शोषण नहीं करता था, यानी किसी का भी कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता था। समाज था जो उस टाइम का वो वर्गहीन था, ना कोई शासक था और ना ही कोई शासित था दोस्तों, ना कोई उस समय में शासक था, और राजनीति जैसी कोई चीज़ें नहीं थी। वर्ग जो संघर्ष था, वर्गहीन जो समाज था उसमें राजनीति नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। और कुछ समय बाद मनुष्य ने खेती करना भी शुरू सीख लिया था। मनुष्य ने कुछ समय बाद एक ऐसा टाइम आया जब खेती करना शुरू किया और खेती के कारण ही उन्होंने अपने जीवन को बिताया था। ताकतवर लोगों ने कमज़ोर लोगों को गुलाम बनाया। क्या हुआ कि जो ताकतवर लोग थे यानी जो अमीर लोग थे उन्होंने गरीब लोगों को गुलाम बनाया और अपने खेतों में काम भी करवाने लग गए थे, और उन गरीब लोगों से वो अमीर लोग काम करवाने लग गए थे। दास प्रथा ने समाज को 2 वर्गों में बांटा है। जो दास प्रथा है उन्होंने समाज को 2 वर्गों में बांटा है। एक है मालिक वर्ग और दूसरा है गुलाम वर्ग। अभी मैंने आपको बताया मालिक वर्ग वो लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, जिनके पास राजनीति होती है, और गुलाम वर्ग वो होते हैं जो इनके नीचे काम करते हैं।
यानी जो इनके लिए काम करते हैं उन्हीं को हम गुलाम वर्ग लोग कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यदि मालिक वर्ग जो लोग हैं उनको गुलामों का शोषण करते थे। जो मालिक जो लोग थे दोस्तों, मालिक वर्ग के लोग थे, वो क्या करते थे, जो गुलाम लोग होते थे उनका वो शोषण करते थे, यानी उनका नुकसान करते थे। मालिक वर्ग ने जेल खाने बनवाए और पुलिस मजिस्ट्रेट नियुक्त भी किए थे। जो मालिक वर्ग के लोग थे उन्होंने बाय द वे जेल खाने भी खुलवाए थे, बनवाए, और पुलिस जो मजिस्ट्रेट है इनकी भी नियुक्तियाँ की थी। यहीं से राज्य की शुरुआत हुई थी, यहीं से ही हुई थी शासन की जो शुरुआत है, राज्य यानी शासन की जो शुरुआत थी वो यहीं से हुई थी। और एंगल्स ने तो कहा है कि राज्य है जो वो एक ऐसा मंत्र है जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का दास करता है, यानी जो नुकसान करता है। राज्य है जो वो एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए एक दूसरे वर्ग के लोग हैं जो उसका नुकसान करते हैं। इसके बाद पूंजीवादी जो युग था वो आया था, और यहीं भी समाज दो हिस्सों में बट गया था। यहाँ पर भी क्या हुआ कि समाज था जो पूंजीवादी युग आया था, जब समाज दो वर्गों में बट गया था। एक था पूंजीवादी वर्ग और एक था मजदूर वर्ग लोग। यहाँ पूंजीवादी वर्ग ने मजदूरों का शोषण किया था। यहाँ क्या हुआ था, जो पूंजीपति लोग थे यानी जिनके पास पैसा था, काफ़ी ज़मीन जायदाद थी, उन्होंने क्या किया, मजदूरों को ही शोषण किया था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वर्गहीन समाज। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्क्सवादी के अनुसार एक समय ऐसा भी आएगा, मार्क्सवादी ने कहा है कि एक ऐसा समय आएगा जब गरीब जो लोग हैं यानी जो मजदूर शोषित यानी जिनका शोषण हो रहा था वो क्रांति करेंगे और विरोध करेंगे। क्या कहा इन्होंने कि एक ऐसा टाइम भी आएगा जब गरीब जो लोग हैं या मजदूर लोग हैं, शोषित वर्ग लोग हैं, वो क्रांति करेंगे और विरोध करेंगे। इससे क्या होगा कि जो वर्ग संघर्ष कहा जाएगा इसको, इसमें गरीब मजदूर वर्ग जीतेंगे। जो इसमें जीत होगी वो गरीब मजदूर वर्ग की जीत होगी, क्योंकि जो इनकी जनसंख्या है वो ज़्यादा होगी और ताकतवर समूह की हार होगी। और इस ऐसा में क्या होगा कि जो ताकतवर लोग हैं उनकी जो हार निश्चित हो जाएगी। समाज फिर से वर्ग विहीन समाज हो जाएगा और समाज में राजनीति भी खत्म हो जाएगी। क्या कहा उन्होंने, एक ऐसा समाज भी आएगा कि जब समाज में राजनीति नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी और एक आदर्श समाज बनेगा, यानी एक ऐसा समाज बनेगा कि जिसमें हम कह सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं या सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया जाएगा, यानी कोई किसी भी प्रकार के उनके साथ शोषण नहीं किया जाएगा और साम्यवाद उभरेगा। दोस्तों यहीं पर आज की हमारी वीडियो ख़त्म होने वाली है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी जो तैयारी है वो भी अच्छी हो सके।